मुझे प्यार करते हो, करते रहो तुम। बहुत अच्छी पंक्तियाँ अभी सुनी आपने। और साधु का जीवन क्या बोलता है? मुझे प्यार करते हो, करते रहो तुम, कभी भी जताने की कोशिश न करना। कौन नहीं प्यार करता है गुरुओं से? सच में जिनके मन में देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति होती है, वो पूरे मन से शिद्दत से गुरुओं की भक्ति करते हैं, प्यार करते हैं, अनुराग करते हैं। वो उनका लौकिक नहीं होता है, अलौकिक होता है। राग नहीं होता है, अनुराग होता है। और इस अनुराग को जतलाने की कोशिश ना करना, क्योंकि जतलाने लगोगी तो उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। आप तो बस भक्ति करते हो, अनुराग करते हो, करते रहो। हम महावीर स्वामी से, तीर्थंकर भगवंतों से बहुत अनुराग करते हैं, इसलिए रोज सुबह कलश लेकर के उनके दरबार में हाजिर हो जाते हैं, द्रव्य लेकर के उनके चरणों में पूजा के लिए तत्पर हो जाते हैं। और गुरुओं को हम बहुत वात्सल्य, बहुत भक्ति, बहुत अनुराग करते हैं। इसीलिए 3-4 घंटे की मेहनत करना पड़े, परिश्रम करना पड़े, कुएं से पानी भरना पड़े, बर्तन मलना पड़े, फिर भी हम अपने हाथ से रसोई तैयार करते हैं, गुरुदेव का पड़गान करते हैं। श्रावकों को देखिए, उन श्रावकों को देखिए जो ऐसे अंदर से भींगे हुए हैं और खुद ही अपने परिवार को गुरु भक्ति में डुबो देते हैं, लगा देते हैं। बातें बहुत अच्छी हैं, ये बहुत सच्ची हैं कि अगर तुम अनुराग करते हो, प्यार करते हो, करते रहो, कभी भी जताने की कोशिश न करना। और मैं खुशबू हूँ, मैं खुशबू हूँ फूलों की, महसूस करना, लेकिन कभी हक जताने की कोशिश न करना। दिक्कत वहां से होती है कि अगर कोई हक जताने की कोशिश करने लग जाते हैं, अगर उस हक जताने में वो पास हो जाते हैं, तो उनके दीवाने या हमेशा के लिए भगत बन जाते हैं। उसमें सच्चाई कम होती है, अधिकार ज्यादा होता है। समझ में आ रहा राजीव जी कि हमारी बात मान ली गई, अगर हमारे कहने में चल गए तो गुरु जी हमारे। आपको इस टाइप के लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन अगर हम गुरु जी को अपने हिसाब से चलाएंगे तो ध्यान रखना, हम जहां जाएंगे गुरु वहां जाएंगे। और अगर आपने गुरुदेव के हिसाब से चलने की कोशिश की तो गुरु जहां जाएंगे वहां आप जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छी बात कही कि आप हक जताने की कोशिश मत करना कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ और भक्ति कर रहा हूँ तो आप पूरा मेरी बात मानिए और मेरे अनुसार चल लीजिए। नहीं, गुरु अपने आप में गुरु हैं। आप अपना कर्तव्य करते रहिए, निश्चित रूप से वो वह करेंगे जो उनके लिए भी लाभदायक होगा, आपके लिए भी लाभदायक होगा। शिष्य की सोच कितनी होती है, भक्त की सोच कितनी होती है, उसका एक दायरा होता है। दायरा ये दिल होता है, गृहस्थ का दिल दायरा ये दिल होता है। कोई कोई गृहस्थों के दिल तो इतने छोटे होते हैं कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराज तो छोड़ो, उसमें 2, 3, 4 मुनिराज भी नहीं समाते। बोले ना, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की जय हो। और मैं तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज को अर्घ चढ़ाता हूं। अर्घ चढ़ाते होगे लेकिन सामने आ जाते हैं तो मुकर जाते हैं। सज्जनों, ऐसे दिलों की, ऐसे दिल वालों की बात नहीं कर रहे हैं कि वो हक जताएं। अरे अधिकार मत जताइए, कर्तव्य कीजिए। आप अधिकार जताएंगे तो फेल हो जाएंगे, कहीं ना कहीं मार खाएंगे। कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे कि आपके अधिकार में आ जाएंगे,
लेकिन तपस्वी सम्राट जैसे अक्खड़ साधु मिलेंगे तो तुम्हारी 12 बजा देंगे। देखो चतुर्मास में आपने देखा ना, यहाँ सेठियों की कौन सी कमी है, लेकिन तपस्वी सम्राट किसी को नहीं गांठते थे। अपने तप से मतलब, अपनी साधना से मतलब। आप कहोगे इसलिए तो उनका कोई भगत नहीं बना। कोई भगत बनो मत बनो, लेकिन वो अपने उसूलों पर, अपने मोक्ष मार्ग पर डटे रहे, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम भगत बनाने के चक्कर में भगत के भगत बन जाते हैं। वो मार्ग साधु के लिए उचित नहीं है। और हमारा तो सौभाग्य है और गुरुवर का आशीर्वाद है कि जिस तरफ जाते हैं उस तरफ कुछ ऐसे सुश्रावक जरूर मिल जाते हैं कि हमारी भावनाओं को समझते हुए सहयोग करते हैं, साधना में सहयोगी बने रहते हैं। तो हक जताने की कोशिश करने वाले पिछड़ जाते हैं। सौभाग्यशालियों, हम अगर गुरुदेव की भक्ति कर रहे हैं, उनके अनुसार चल रहे हैं, ये हमारा अनुराग है और शुभोपयोग है। ठीक है। अब ये शुभोपयोग अशुभोपयोग में कैसे बदल जाता है? जब हम उन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे। हमने सुना है जयपुर में भी ऐसे हैं थोड़े से लोग कि उनके हिसाब से अगर महाराज जी चले बोलने जैसी बात नहीं है, फिर भी सब जगह रहते हैं भाई, यहाँ हो तो कौन सी बड़ी बात है, हैं? इतने बड़े समंदर में अगर कछुए हैं, अगर मछली है, और कोई मगरमच्छ हो तो कोई आश्चर्य की बात थोड़ी होता है। लेकिन समझने की बात है कि अगर आप देवशास्त्र गुरु को अपने अनुकूल चलाने की कोशिश करते हैं तो अशुभोपयोग शुरू होता है। गुरु के अनुसार चलने में शुभोपयोग है कि जैसा जिनवाणी कह रही है, जैसा गुरुदेव बताएंगे और जैसा गुरुदेव बताएंगे वैसे हम चलेंगे तो हमारा उद्धार होगा। और अगर हमने ये कोशिश की, यहाँ घास है महाराज जी, लेकिन हमारा मंडप ऐसे ही बना है और आपको अगर ये सामने की गेट से जाना है तो आपको घास पर पाँव रख के ही जाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। पूरा मंच भर गया है, लोग आ गए हैं और आपको तो जो है सो चलो प्रायश्चित ले लेना। बोलो, अगर कोई ऐसा जोर जबरदस्ती करने वाला मिल जाए श्रावक, तो उचित होगा कि अनुचित होगा? एक इंद्रिय जीव की घात का, हिंसा का दोष मुनि को लगेगा अगर उसके दबाव में आ गए तो। हमारे साथ मुंबई में ऐसा हुआ कि गोरेगांव से हम आहारचर्या को निकले और लगभग 2 किलोमीटर दूर आहारचर्या को पहुंचे। वहां काई जमी हुई थी। काई समझ में आया? हरी हरी और काफी मोटी मात्रा में भी जमी हुई थी। और वो श्रावक कितने दिन से पड़गाहन कर रहे थे और आज मुश्किल से पड़गाहन हुआ और वहां पहुंचे तो जाके देखा काई। तो हम तो वापस आने लगे तो रोने लगे, सब कलश पटक दिए। अब क्या किया जाए? एक दबाव होता है कि कोई अहंकार से दबाता है, पैसे से दबाता है, अपनी पद से दबाता है और यूं दिखाता है, थोड़ा सा रुतबा दिखाता है। उसमें तो कई बार उस दबाव को नहीं सहन करते हैं। लेकिन एक दूसरा दबाव होता है ना, भक्ति का दबाव होता है कि रोने लग गए, कि बिल्कुल पीछे पड़ गए। अब उसमें भी दृढ़ बने रहना कि नहीं जाना, वो कम हो पाता है। हमारे साथ भी वही हुआ। उनने खूब आग्रह किया कि उस तरफ है बहुत ज़्यादा काई, इस तरफ थोड़ी है, यहाँ तो देखो पाँव रख के निकल सकते हो। तो हमने भी आंखों से देखा कि हाँ, पंजा रखने जैसी जगह तो इस तरफ है। तो थोड़ा समझौता कर लिया कि भाई इतने दिन हो गए और इतनी भक्ति है और पूरा परिवार दुख में विकल्प में पड़ जाएगा, चलो पंजा रखने जैसी जगह निकल जाओ। चले गए आहार करने के लिए। आज भी हैं वहाँ की श्रावक और अभी यहाँ भी उपस्थित हैं उन परिवार में से, उससे संबंधित। एक तो यही बैठे आपके पीछे। ऊपर चले तो गए हम, आहार हुआ, केवल पानी पिया,
और रोटी का एक पहला गिलास हाथ में आया और अंतराय, पूरा अंतराय हो गया। अब देखिए आप, क्योंकि उनकी भक्ति थी और बताना भी सही था कि यहाँ से निकल सकते, लेकिन जब हमें ये समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ विराधना तो होगी, और हमने वो विराधना करके भी हमने थोड़ा सा राग करके वहां गए, परिणाम क्या निकला? बिल्कुल सत्य कह रहे हैं हम आपको कि अगर हमको चौके में कोई चींटी वगैरह मरा हुआ जीव दिख जाए, लाइट की पंखी पड़ी हुई वगैरह दिख जाए, और किसी आग्रह बस हम वहां रुक जाएं, हम नहीं रुकेंगे, निकल जाएंगे, लेकिन रुक गए ना तो अंतराय 100% होगा। क्यों? क्योंकि हम इस चीज से समझौता करते नहीं हैं। हमारा ये महाव्रत है और मूल गुण मूलाचार के अनुसार अशुद्धि हो गई है उस स्थान की। हम आपको ये कहना चाहते हैं ज्ञानियों, चूंकि यहाँ जो उपस्थित हैं वो सौभाग्यशाली जीव हैं कि गुरु के इशारों पर चलने वाले, उनकी साधना में सहयोगी बनने वाले हैं, फिर भी कह रहे हैं कि कभी भी अपन गुरुजनों से ऐसा आग्रह ना करें जो शास्त्र के अनुसार ना हो। शास्त्र के अनुसार हो तो ही करें। महाराज जी, कभी सम्मेलन है, रात में 11 बजे चालू होगा, आप भी विराजो। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, अमुक कभी आ रहे, तमुक कभी आ रहे। बांसवाड़ा में हमारे साथ है, ऐसी बात बनी, लोगों ने आग्रह भी किया, लेकिन हमने कहा जो साधु अपने ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, विश्राम करेंगे। और फिर वहां भी नाम ही कभी आए, कुमार अविश्वास और भी ढेरों, लेकिन नहीं गए मंच पर तो नहीं गए। तुम्हारी भावना हो तो पधारो, नहीं हो तो विषय इसलिए निकल पड़ा कि कविता गजल ही इस टाइप की गई, लेकिन वो आज के विषय से संबंधित भी है। शुभोपयोग वाला जीव देवशास्त्र गुरु का अनुसरण करता है, सेवा करता है, भक्ति करता है, अनुकूल रहता है, और धर्म से परिणत आत्मा शुद्ध संपयोग वाला होकर के मोक्ष जाता है। शुभोपयोग से संयुक्त हो तो स्वर्ग जाता है, लेकिन अशुभोपयोग से अगर संयुक्त है तो कहाँ जाता है? दुर्गति हो जाती है। प्रवचन सार में आचार्य कुंद स्वामी 13 नंबर की गाथा में फरमाते हैं, 12 नंबर की गाथा में कहते हैं, असुहोदयेन आदा गुणरो तिर्यो भवीयणे रयो दुख सहस्ते हिम सदा अभिद्युदो भमदि अच्यंतम। 2000 साल पहले जंगल में बैठ कर के आत्मानुभूति करने वाले परम वंदनीय आचार्य भगवंत कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में इस 12वीं गाथा का टंकण किया, लिखा, असुहोदयेन आदा कुणरो तिर्यो अवीय निरयो। अशुभ करने वाला, अशुभ का बंध करने वाला आत्मा जब अशुभ का उदय आता है तो क्या बन जाता है? क्या बनता है? कुनर, कुनर, खोटे इंसान। ढेरों तरह के इंसान होते हैं, सौभाग्यशाली हैं कि भारत की धरती पर जन्मे हैं और एक अच्छे परिवार में जन्मे हैं, अच्छे स्थान में जन्मे, सौभाग्य है। और बिरले जीव होते हैं जैसे प्रशस्त वातावरण को पाते हैं। कुनर होते हैं, खोटे इंसान। ऐसे भी इंसान होते हैं जो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। नक्सलवादी, आतंकवादियों को आप देख लीजिए, और कुछ देश तो ऐसे हैं कि जहां ढेरों लोग ऐसे होते हैं। क्या करिए, खोटे आदमी जिनकी बुद्धि की, जिनकी कोई समझ नहीं,
जो इंसान को भी इंसान नहीं समझे। ऐसे खोटे इंसान की पर्याय में चले जाते हैं, मिलेक्षों में चले जाते हैं, कुभो भूमियों में चले जाते हैं, अंतर्दीपज मिलेक्ष हो जाते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रसिया, यहाँ भी सारे इंसान के इंसान थोड़ी ना हैं। कुछ लोग होंगे जो समझदार होते हैं, बाकी ढेरों ऐसे लोग मिलेंगे मारो काटो में विश्वास करने वाले। खोटा उपयोग होता है तो खोटी गति हो जाती है। इंसान तो बन गए, लेकिन ऐसे इंसान बने कि इंसान कहलाने के लायक ही नहीं। होता है ना, कभी कभी न्यायाधीश न्याय देते हैं और कहते हैं कि ये आदमी तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है, दरिंदा है, इसने ऐसा काम किया है, इसको आजीवन कारावास दो, फांसी दो। ताई सौभाग्य है कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं। आप पुरुष की पर्याय में हैं कि स्त्री की पर्याय में हैं, ये उतना महत्व तो नहीं रखता है। महत्व तो ये रखता है कि आपके विचार कैसे हैं, आपकी सोच कैसी है। कई लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और कई लोग अपने प्रेम के बस पर दुनिया को भी जीत लेते हैं। आज स्त्री शक्ति की महिमा हो रही है। देश के राष्ट्रपति के रूप में पहले एक महिला का निर्वाचन हुआ था, प्रतिभा पाटिल, और अब दूसरी महिला द्रौपदी मुर्मू, संथाल आदिवासी परगना तमिलनाडु तरफ से। लेकिन वैसे क्षेत्र में भी अपने आप को अच्छे से संस्कारित किया होगा उन्होंने, तभी उनका परिवार शाकाहारी है, अहिंसक है। और अगर ऐसे लोग ऊपर तक जाएंगे, ऊपर की कुर्सी पर भी बैठेंगे, तो एक सकारात्मक माहौल बनेगा पर्यावरण के लिए भी, पशु पक्षियों के लिए भी, इंसानों के लिए भी, और खान पान की व्यवस्थाओं के लिए भी। माताओं, बहुत शक्ति है आपकी, बस अपनी शक्ति को जानने की जरूरत है। हम त्रिशला, चंदना, अंजना के गुण कब तक गाते रहेंगे? अपने आप को भी वैसा विकसित कीजिए, वैसा बनाइए कि कभी हम भी उदाहरण बने, और बनते हैं, चाहे छोटे स्तर पर बने कि बड़े स्तर पर बने। खुद संस्कारित हों, वो बच्चों को भी संस्कारित करें।